हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान से ट्रेंड्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम अभी कोरोना वायरस की दूसरी वेव से जूझ रहे हैं और हर दिन लाखों के इन्फेक्टिव केसेस हमारे सामने रिपोर्ट हो रहे हैं। हम इस बीमारी से बचने के लिए प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, चाहे वो मास्क का पहनना हो या हाथ का धोना हो या सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना हो। हम अक्सर कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन इस बीमारी के फैलने के बारे में हो या इसके ट्रीटमेंट या फिर इसके टेस्ट प्रोटोकॉल के बारे में हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट की मदद से हम कोरोना वायरस के हमारी बॉडी में होने की पहचान कर सकते हैं। जहां आरटीपीसीआर टेस्ट ही ऐसा वाहिद एक टेस्ट है जो हमारे कोरोना वायरस के आरएनए हमारे शरीर में होने की जो सिटी वैल्यू थ्रेशोल्ड के शक्ल में कंफर्मेशन देता है। हम सब अब ये भी जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल हैं और ये वैक्सीन हमें इस बीमारी से बचने में काफी मदद करती हैं। वैक्सीन दरअसल हमारी बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करती हैं जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर चिपक कर वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देती। यह वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स पर बहुत जानलेवा असर डाल रहा है, जिसमें जान जाने का जोखिम बहुत है। हिस्ट्री और इस बीमारी के जानकारों से हमें पहले ही पता चल चुका है कि कोई भी वायरस और उसकी दूसरी लहर हमेशा इंसानी जान और माल का बहुत नुकसान कर चुकी है। और हम देख भी रहे हैं कि कैसे ज्यादातर मिडिल एज ग्रुप जो 25 से 40 साल की उम्र के हैं, इस बीमारी की दूसरी लहर का ज्यादा शिकार बन रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि इस बीमारी की थर्ड वेव यानी तीसरी लहर भी बहुत नुकसानदेह होगी, जो बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। हालांकि इस वायरस ने हमें कई सबक सिखाए हैं। इस वायरस ने अपनी शक्ल बदलकर हमें और परेशानी और तकलीफ में डाल दिया है। इस वीडियो में हम कोविड-19 के वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 वेरिएंट्स क्या हैं? वायरस हमेशा बदलते रहते हैं और इनके बदलने के बाद ये एक नए वेरिएंट या स्ट्रेन की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। वैसे एक वेरिएंट वायरस की तरह इफेक्ट नहीं करते, पर वो कभी कभी दूसरी तरह से इंसान पर असर करते हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट सीरियसली वायरस के बदलते स्ट्रेन्स और वेरिएंट्स की जानकारी में लगे हुए हैं। उनकी रिसर्च एक्सपर्ट्स को यह समझने में मदद कर रही है कि एक कोविड वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा तेज फैल सकता है और उसी के हिसाब से अलग अलग वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स पर इस्तेमाल की जा सकती है। कितने हैं कोरोना वायरस? कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कोरोना वायरस हैं? अगर हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो पता लगता है कि ये ऐसे ही पैदा नहीं हो गए। कोरोना वायरस की बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी और इनमें से कई सारी बीमारियां पैदा करने की ताकत रखते थे, जैसे माइल्ड खांसी या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नया नोवल कोरोना वायरस जो कोविड-19 इन्फेक्शन को पैदा करता है, इंसानों से पहले जानवरों में इन्फेक्शन पैदा करता आया है। कभी कभी जानवरों से ये वायरस इंसानों में ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह से ये वायरस हमारी दुनिया के लिए नया नहीं है। पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंसानों में हमें पिछले साल 2019 में देखने को मिला, जिसके बाद साइंटिस्ट ने इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा। दोस्तों, आइए बात करते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिनको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कहा जाता है। इनमें से 7 वायरसेस इंसानों में इंफेक्शन पैदा करते हैं, जिनके नाम ये हैं 229E अल्फा, NL63 अल्फा, OC43 बीटा, HKU1 बीटा, मेयर्स कोवी ए बीटा वायरस जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज कर चुका है, मर्स सार्स कोवी ए बीटा वायरस जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज कर चुका है, और सार्स कोवी 2 जो कोविड-19 बीमारी पैदा कर चुका है। कैसे बनते हैं ये वेरिएंट्स? कोरोना वायरस में वो सारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए और डीएनए में कुछ सिमिलैरिटी होती है, पर दोनों में पाए जाने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम नहीं होती। जब कभी एक वायरस हमें इन्फेक्ट करता है, तब वायरस हमारे सेल्स को अटैच हो जाते हैं और सेल्स के अंदर जाकर कई सारे वायरस के आरएनए की कॉपी बन जाती है, जिसकी वजह से वायरस स्प्रेड होता है। अगर कॉपी होने में कोई मिस्टेक हो जाती है, तब आरएनए बदल जाता है। साइंटिस्ट इसको म्यूटेशन कहते हैं। ये चेंजेस बहुत जल्दी और एक्सीडेंटली होते हैं और ये वायरस के मल्टीप्लाई और स्प्रेड होने में नॉर्मल समझे जाते हैं। क्योंकि चेंजेस रैंडमली होते हैं, वो एक इंसान की तबीयत में बहुत कम
या कोई चेंज नहीं लाते, लेकिन कई बार वो बीमारी को कई गुना बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हमें हर साल एक फ्लू शॉट लेना पड़ता है, क्योंकि ये वायरस हर साल बदलता रहता है, जो इस साल पुराने साल की तरह का नहीं होता। अगर वायरस में रैंडम चेंज है तो वो आसानी से फैलकर लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जहां वो वेरिएंट बहुत कॉमन बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर वायरस कोरोना वायरस को मिलाकर टाइम के हिसाब से बदल सकता है। ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम और अफ्रीका में कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का मिलना। जनवरी 2021 में एक्सपर्ट्स ने नया कोविड-19 वेरिएंट ब्राजील के लोगों में स्पॉट किया था, जो जापान के लिए ट्रैवल किए थे। महीने के आखिर तक सेम वेरिएंट अमेरिका में भी दिखना शुरू हो गया था। यह वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा कंटेजियस मालूम पड़ा और कोविड-19 से मुतासिर लोगों को फिर से इन्फेक्ट कर रहा था। 2020 के बीच तक एक्सपर्ट्स ने कोविड-19 के केसेस में जीन म्यूटेशन भी देखा, जो सदर्न इंग्लैंड के लोगों में हुआ था। यही वेरिएंट तब से अमेरिका में भी रिपोर्ट हुआ। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि यह म्यूटेशन वायरस को 70% से ज्यादा आसानी से फैलने में मदद करता है। यूके वेरिएंट्स पर म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हुआ है, जो कोविड-19 वैक्सीन बनाने का एक मेन टारगेट है। ये वैक्सीन हमारे जिस्म में वायरस के खिलाफ स्पाइक प्रोटीन्स के कई हिस्सों में एंटीबॉडीज बना लेते हैं, पर यूके वेरिएंट की तरह वैक्सीन को कम असरदार बना देते हैं। वायरस के दूसरे वेरिएंट्स कई सारे कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में भी पाए गए हैं, जो ओरिजिनल वायरस के मुकाबले तेजी से फैल सकते हैं और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंडिया में भी कोविड के कई सारे वेरिएंट्स पाए गए हैं। इंडियन सार्स वायरस जीनोमिक कंसोर्टियम इंसाकॉक, जो लास्ट ईयर दिसंबर में जब सार्स वायरस के वेरिएंट्स यूके और साउथ अफ्रीका में पाए गए थे, तब वायरस के वेरिएंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडियन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सेटअप की गई थी और जेनेटिक डायग्नोस्टिक लैब्स ने अब तक सार्स वायरस में 24,000 से ज्यादा म्यूटेशंस होने की कंफर्मेशन दी है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया गया है कि कोरोना वायरस के 7,000 वेरिएंट्स इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं और इन लैब्स की तरफ से यही सेम डेटा इंटरनेशनल कंसोर्टियम को सबमिट किया गया है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज से डेटा कलेक्ट करके वायरस के फैलाव के ट्रेंड्स का अंदाजा लगाती है। सार्स जीनोमिक कंसोर्टियम में ये 10 लैब शामिल हैं। डीबीटी NIBMG कल्याणी, डीबीटी ILS भुवनेश्वर, ICMR NIV पुणे, डीबीटी NCCS पुणे, CSIR CCMB हैदराबाद, डीबीटी CDFD हैदराबाद, डीबीटी इंस्टेम NCPS बेंगलुरु, निमहांस बेंगलुरु, CSIR IGIB दिल्ली और NCDC दिल्ली, जिनका असल मकसद सार्स कोविड के जीनोमिक वेरिएशंस को रेगुलर बेसिस पर मल्टी लेबोरेटरी नेटवर्क की मदद से मॉनिटर करना है। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को इस कंसोर्टियम की एजेंसी बनाया गया है। हर रोज बढ़ने वाले कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस में एक पॉसिबिलिटी जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर की गई है वो ये है कि कोरोना वायरस की अनडिटेक्टेड या मल्टीपल स्ट्रेन्स का होना, जो तेजी से बढ़ने वाले केसेस के खास जिम्मेदार हैं। जहां पे दूसरी वेव में केरला और महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में केसेस का बढ़ना हर दिन सामने आ रहा है और सारे स्टेट्स में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने एक स्टडी रिलीज की है जो कहती है कि एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट N4400K इंडिया के सदर्न स्टेट्स में बहुत तेजी से इन्फेक्शन को फैला रहा है। 2020 के शुरू में जब यह कोरोना वायरस की बीमारी नहीं थी, तब से ही हम और आप ये सुनते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस एक से ज्यादा वेरिएंट्स इन्फेक्शन फैलने का जिम्मेदार हो सकता है। अलग अलग कोरोना के वेरिएंट्स के बारे में चाइना की एक स्टडी के दौरान पता चला है कि 103 नए कोरोना वायरस इन्फेक्टेड सैंपल्स को एनिमल कोरोना वायरसेस से कंपेयर किया गया और पता चला कि ये वेरिएंट्स ओरिजिनल वायरस के स्ट्रेन्स नहीं है और बहुत सारे म्यूटेशंस इन वायरस में हो चुके हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन में सार्स वायरस ऐसे ही बदलता जाएगा। एक्सपर्ट्स को शायद और नए वेरिएंट्स मिलते रहेंगे। ये कहना मुश्किल है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वायरस अपनी शक्ल चेंज करते हैं और वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।